कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर भाई इसको डाल दो चरम सुख में तुम, ठीक है? चरम सुख में डाल दो भाई, डाल दो तुम। मैं सोच ही रहा था तुम में से कोई ना बोले ना ऐसा। ओके, इसको पहले डाल देते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है? कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मेरे को लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट मार्वल मूवीज में से एक है। इट वाज द टाइम भाई। वो टाइम याद है जब वो आते थे एप्स, वो वेबसाइट आते थे पागल वर्ल्ड वैसे वाले, ठीक है? ऑडियो ज़ैप या क्या वहां से बंदे ने मतलब ट्रेलर डाउनलोड करके मुझको दिखाया हुआ था। देख मैं भाई रिपीट पे ट्रेलर देख रहा हूँ। ट्रेलर आते थे उसके ऊपर, आई नो रिपीट पे भाई। ये जो हाइप 360p 480p में ट्रेलर डाउनलोड करो। भाई शिट, मेरे को पता है कैसा याद है, मेरे को ध्यान है कि मैंने इसका वो देखा था, कॉमिक कॉन अनाउंसमेंट देखा था, जिसमें वो उन्होंने अनाउंस किया था कि आपस में लड़ने वाले हैं करके। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा यार भाई मजा आने वाला है। और उस टाइम पे आई थिंक बैटमैन वर्सेस सुपरमैन भी अनाउंस हुई थी। यप शायद वो थोड़ी पहले हुई थी अनाउंसमेंट का, आई नो आइडिया, बट रिलीज दोनों सेम ईयर में हुए थे। हाँ, पर कॉमिक कॉन अनाउंसमेंट शायद दोनों के साथ में हुए थे। तो भयानक हाइप थी कि मतलब एक तरफ बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और एक तरफ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, और मतलब मैंने कहा यार क्या कर रहे हैं ये लोग भाई। मतलब बस ये वर्सेस वाला गेम ही चल रहा है और भयंकर अच्छी खासी है। हाँ, बट ये मूवी वही वर्सेस की बात हो गई ना कि इट इज अ डिफिकल्ट जॉब टू पुल ऑफ, बट ये मूवी ने कितना जबरदस्त किया। हाँ, मतलब बिल्कुल भी फोर्स नहीं फील होता। बिल्कुल नहीं। और फोर्स की तो बात छोड़ो, मतलब जैसे वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग हो गया, ठीक है? उसके अपन मजे लेते हैं कि हाँ लास्ट में दोनों तीसरा विलेन आ गया तो दोनों भाई मिलके, जो कि एक एस्केप रूट तुम बोल सकते हो जब तुमको दो लोगों को लड़ा के पिक्चर वहां पे खत्म नहीं करनी होती है। बट इन्होंने लड़ाया और पिक्चर वहीं पे खत्म करी। इन्होंने एक्चुअली दोनों को मतलब वो नहीं किया कि कॉमन एनिमी नहीं दिखा के वो नहीं किया, इन्होंने तो लड़वाया आखिरी में। दैट वाज द मेन वो। ये नहीं, उन्होंने एक डूम्सडे दे देते तो फिर बकचोदी हो जाती फिर वही। हाँ कि थैनोस आ गया, अब ये उसी पिक्चर के अंदर थैनोस आ गया, अब दोनों तैयार हो गए, चलो। वो तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन ने किया था, जो वेनिला राइटिंग होती है ना, वो तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन ने किया था। रूसोस ने तो बिल्कुल अलग ही काम किया भाई, जो मतलब मैंने उसके बाद तो मैंने किसी पिक्चर में ये चीज देखी ही नहीं। एक्चुअली में ये होता है ना कि जब दो मैच्योर अडल्ट्स लड़ते हैं ऐसे, मतलब ऐसा नहीं, स्नाइडरवर्स के लिए कोई हेट नहीं है, बहुत प्यार करते हैं अपन, ठीक है? उसको भी डीसी की भी बात करेंगे। लेकिन जब होता है ना कि जब टोनी और कैप्टन के बीच में लफड़ा हो गया, मतलब रोडी के पैर टूट गया, ठीक ना? फोन ऑन दे दिया उसको, लेकिन फिर क्या था, मर्द बात ही नहीं करते इश्यूज के बारे में। ठीक है, आज के टाइम बता तो अगर मोहित से झगड़ा हो जाए मेरा ना, अपन ब्लॉक कुछ नहीं कर रहे हैं, बात ही नहीं करेंगे कि एक दूसरे से, बस नहीं कि बात हुई क्या। वो 2 साल बाद किसी ने पूछा भाई पीजे से बात हुई क्या, नहीं लेकिन ना वो उस बंदे से पीजे भी पूछेगा और मैं भी पूछूंगा कि तेरी हुई क्या, तो वो बोलेगा हाँ भाई मेरी तो हो रही है। अच्छा कैसा है पीजे आजकल, कैसा है क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो दिस इज हाउ मेन आर। तो वो ये उन्होंने बहुत एक्यूरेट डिपिक्शन दिया। लेकिन अगर तुमने उसकी बात करी तो उस सीन के बारे में बात करते हैं, जैसे वो जो पूरा एयरपोर्ट बैटल थी। मतलब एयरपोर्ट बैटल जो है वो एमसीयू की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है, और दे कुड हैव प्रेजेंटेड इट इन एनी वे पॉसिबल, ठीक है? लेकिन उन्होंने उसको दिन में किया, ठीक है? उसमें उन्होंने डायलॉग्स रखे, ठीक है, एक दूसरे से आपस में कैरेक्टर्स के बीच में 1-on-1 2-on-1, ठीक है? और वो सीक्वेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, स्पाइडरमैन को एमसीयू में लेके आती है। वो सीक्वेंस नहीं, मतलब पूरी पिक्चर ही ले लो, जैसे अपन एज ऑफ अल्ट्रॉन की बात कर रहे थे कि उसके अंदर वो थोड़ी चीजें ऐड कर रहे थे बट वो डिसजॉइंटेड फील हो रहा था, बट इस मूवी के अंदर नहीं, ये वो चीज पुल ऑफ करती है कि हाँ स्पाइडरमैन को भी तुमने दिखा दिया। दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी काफी मतलब रीजन इतना सही दिया कि तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो। एग्जैक्टली गलती दोनों की नहीं है, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी और उनके रिलेशन के कारण वो अब एक दूसरे के सामने खड़े। वही। और
जैसे फिर अब क्या होता है कि अब जैसे सबको पता है कि कोई मरेगा तो नहीं, क्योंकि सारे के सारे सुपर हीरोज एमसीयू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सबके पास प्लॉट आर्मर है, लेकिन फिर भी उन्होंने रोडी को इंजोर करके एक बहुत सब्सटैंशियल वो दे दिया कि हाँ, और उस वजह से टोनी और स्टीव के बीच में जो होता है ना कि एक और बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। अब वहां पे क्या है कि विजन ने उस पर अटैक किया, वो डेलिबरेट नहीं था। एक वो जैसे ये हो जाता है ना झगड़े में कि तुम बात कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर एक बार धक्का मुक्की पे आ गई या फिर किसी ने हाथ उठा दिया तो फिर वो नहीं भूलता कोई। नेक्स्ट लेवल चला जाता है। वही कंसिडर दिस एज अ वेरी हीटेड क्रिकेट मैच या कंसिडर दिस एज अ वेरी हीटेड फुटबॉल मैच जिसमें तुम दो दोस्त लोग की टीम खेल रही हैं, लेकिन क्या होता है कि जब वो बहुत हीटेड हो जाता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, और फिर वो एक छोटी सी किसी ने पैर अड़ा के गिरा दिया किसी को या कुछ हो गया तो बस, तो फिर ऊपर से बहन जो उसको कुछ और चोट लग जाए, चोट लग गई आप ही के टीम वाले को, तो तूने कैसे कर दिया, ये समझा अपने टीम वाले को, और मतलब वो आपस में भाई क्यों ना हो, फिर वो लड़ ही जाते हैं ना। तो दिस इज हाउ इट वाज, और वो लग रहा है आपको कि भाई यार क्या लड़े जा रहे हैं चूतियों टाइप इतनी छोटी सी बात पे, और वो जो रोडी के गिरने वाला सीन है वो भी आपको पर्सनल लेवल पे फील होता है कि भाई वो गिर रहा है, और वो उन्होंने इतना सॉलिड दिखाया ना, वो गिरता धप्प से फील होती है आपको उसकी लैंडिंग।